Good morning, and today is a wonderful day because, as you can see, I'm wearing white for a specific reason. Because the Thar has been turned into white, pearl white to be exact, and this is a color which a lot of people they wanted to be in the official brochure of Mahindra. Right now, I am doing something which is called glamping, which is glamorous camping, and which is not for the purists, who want to actually camp. But if you're on a mission, if you have a lot of work, if you're working on your laptop, you want an air-conditioned environment, this is a place to be. It's called literally desert glamping, and it's got all the modern amenities. The old Thar was actually kind of the camping experience, and the new Thar is actually the glamping experience because it's got all the creature comforts. Now let me call Mr. Madan here, who is the owner, who's the creator, the mind behind desert glamping. Good morning. Good morning. Mr. Madan, thank you so much for hosting us here. आपके पास तो बहुत सारे लोग आते रहते होंगे, and mostly for vehicle testing, and they prefer to stay here with you. But actually, do you have a place which is more exotic, जहाँ पे मतलब कुछ ना हो, वहाँ पे जाके बात कर सकते हैं? हाँ, हम लोगों का अपना खुद का एक प्राइवेट डेजर्ट है जहाँ मोस्टली हम लोग बड़े वेडिंग इवेंट्स, कॉरपोरेट इवेंट्स, फिल्म शूटिंग्स वगैरह करवाते हैं। और एक हमारा राजस्थान मोटर स्पोर्ट्स का प्राइवेट डेजर्ट है जो काफ़ी लंबा चौड़ा 12 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो यहाँ से 35 किलोमीटर है, वहाँ हम लोग चलेंगे और आपको एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ रोडिंग का, और जहाँ पे दूर दूर तक आपको 40 किलोमीटर तक कोई नहीं मिलने वाला है। इट्स वेरी नियर टू पाकिस्तान बॉर्डर। हम लोग वहाँ चल के आज कुछ ऑफ रोडिंग एडवेंचर करेंगे। So let's go, guys, and this has to be some of the most unique experiences you can have if you want to come to the desert. Let's go and see what it's all about. चलते हैं। चलो। So here the roads, they keep changing. I mean the pathways. It's literally an always under construction kind of place, and the master architect is nature, who's always building these roads for us for the Thar. This is my first time I'm taking the Thar or any kind of car inside the dunes like this. And here we go. Whoa! That was fun. It's like playing cat and mouse, hide and seek between these two cars. This is top level fun without being in top gear. जैसे कि आपने देखा, दिस वाज एन एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस। मैं क्या बताऊँ, मोटरसाइकिलिंग के बाद अगर ऐसे आपको छू सकती है दिल से तो वो एक थार है। एंड एज ए से दैट इट्स नॉट अ कार, इट्स अ थार। पहली बार मैं
इसको मेरे को कितने दिन हो गए, 6 महीने हो गए ओन करे हुए। 10,000 किलोमीटर्स अराउंड इंडिया भी घुमा लिया हमने। फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव कम इन माई थार इन द ड्यून्स एंड थैंक्स टू मिस्टर मदन चौधरी हियर हु नोज ही इन एंड आउट। डेजर्ट क्लैम्पिंग जहाँ पे आपने हमें होस्ट करा है वो बहुत ही अच्छी जगह है। इट्स लाइक ओएसिस इन द मिडल ऑफ डेजर्ट। सारी अम्यूनिटीज़ हैं वहाँ पे, लाइक एसी, बहुत अच्छा खाना, यू नो, एंड इट्स सिक्योर। अंदर जाके पार्किंग भी करते हैं, सुंदर भी है। प्लस आप एक और आउटफिट चलाते हैं बाय द नेम ऑफ राजस्थान मोटर स्पोर्ट्स। सो इतना कुछ, वो भी डेजर्ट में, आप कब से कर रहे हैं और ऐसे कब स्टार्ट करा आपने? दूसरी बार XBHP ने मेरे को मौका दिया कि मैं आपके साथ जुड़ सकूं। पिछली बार आपने थार की स्टोरी किया था तो उस वक्त भी आपकी टीम के साथ बहुत अमेजिंग रहा। ऑफ रोडिंग का जो एक शौक़ लगा था आज से 12 साल पहले, तो वो महिंद्रा के कारण ही मेरे को लगा। फिर धीरे धीरे मेरा पैशन जो है एक प्रोफेशन में तब्दील हो गया और पिछले 4 साल से तो मैं महिंद्रा के साथ ऑफिशियली महिंद्रा एडवेंचर ऑफ रोड एकेडमी भी मेरे पास है, उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। और जितने भी 4x4 व्हीकल्स हैं, नॉट ओनली महिंद्रा, दूसरी भी कंपनी, तो उनका थर्मल का, ऑफ रोड परफॉर्मेंस का जो ट्रायल वगैरह होता है, तो लकीली मैं भी उसमें एक पार्ट हूँ उनका। और उसके अलावा राजस्थान मोटर स्पोर्ट शुरू करने का मेरा एक ही मोटो था, हिंदुस्तान में ऑफ रोडिंग के लिए जैसलमेर के अलावा और कोई जगह नहीं है। अच्छा। और हमारे पास ये करीब 12 किलोमीटर का हमारा प्राइवेट सैंड ड्यून्स है जो बेसिकली गवर्नमेंट से बिलोंग करता है, बट हमने उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेके और एक अलॉटमेंट करा रखा है मोटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए। राइट। तो लोगों को एक मोटर स्पोर्ट्स में एक अपना घर मिल गया है जैसलमेर में। पहले लोगों को इधर उधर जाना होता था और एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होने के कारण गाड़ियां डैमेज होना या कैजुअल्टीज़ होना, इस तरह के इश्यूज़ रहते थे। तो हिंदुस्तान में जो भी ऑफ रोड लवर है, अगर वो जैसलमेर आना चाहे तो मैं उनके लिए 24/7 यहाँ पे अवेलेबल हूँ। उनको हेल्प करूँगा, उनको गाइड करूँगा किस तरह आपको एक्टिविटीज़ करनी है। महिंद्रा एडवेंचर का अभी तो बंद है कोविड के चलते, वरना हम हर 2 महीने में एक बैच भी अरेंज करते हैं डेजर्ट सर्वाइवर के नाम से, जिसमें महिंद्रा पूरा व्हीकल्स प्रोवाइड करते हैं और 2 दिन का बहुत ही अमेजिंग एक एक्सपीरियंस रहता है। बाइक्स में भी ट्राइम्फ के लिए मैं पिछले 3 साल से, उनका एक ग्रुप आता है सुपर कार्स और सुपर बाइक्स के लिए। लकीली जैसलमेर में अभी एक ऐसा रोड बना है जिसका टोटल आपको डिस्टेंस जो मिल जाएगा ड्राइव के लिए, दैट इज़ 500 किलोमीटर। उस पे मिस्टर सिंघानिया है रेमंड से, GT कार क्लब कोलकाता है प्रवीण अग्रवाल, इन सब के ग्रुप्स आए हैं। बाइक्स के भी कई लोग आए हैं, बट सुपर बाइक्स अभी तक अप्रोच नहीं हो पाई है। तो आप जब ये दिखाएंगे इस बार, तो मुझे लगता है कि बाइकर्स के लिए भी एक नया डेस्टिनेशन बनने वाला है। तो उसके लिए भी कभी कोई आना चाहे तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस है, गवर्नमेंट से परमिशंस लेके जाना होता है, तो वो कोई बड़ी डील नहीं है। किसी को कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे बताएं, तो मैं उसके लिए वो करवा दूंगा। एंड दैट इज़ नॉट चार्जेबल, दैट इज़ फॉर मोटर स्पोर्ट्स स्पिरिट एंड दैट्स इट। तो ये जो 500 किलोमीटर की रोड है, जी, ये कहाँ से कहाँ तक की है? देखिए, ये एक मिस्टर मोदी ने 2016 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, भारतमाला। हमारे इंडियन कंट्री के जितने भी नेबर दूसरे हैं, उनके पास बॉर्डर के पास एक ये रोड बनाई गई है। कच्छ से लेके उधमपुर तक ये पूरा रोड बना है। तो इससे क्या है, इन केस ऑफ एनी टेंशन और कोई वॉर का सिचुएशन हो, तो हमारा डिफेंस जो है वो बहुत इजीली मूव कर सके। नेपाल और चाइना के साथ और बांग्लादेश के साथ में भी ये रोड बन रही है। अच्छा, इवन हाँ, इवन कोस्टल एरियाज़ में भी बन रही है। अच्छा। मुझे ये अच्छा लगा कि अपने देश के एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने इतना अच्छा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। और हम लकी हैं कि यहाँ से ये रोड क्रॉस हो रहा है, तो मोटर स्पोर्ट्स वालों के लिए तो एक ये अमेजिंग ट्रैक हो गया। इतना लंबा स्ट्रेच इंडिया में कहीं नहीं है, मतलब फास्टेस्ट रोड जो है इस पर मैंने करीब 321 पे कई बार गाड़ियाँ ड्राइव की हैं, सुपर कार्स वगैरह। For the first time, a Ninja H2 and a Hayabusa, the new Hayabusa, they came together. It was an amazing experience, मतलब the ultimate experience। ऐसी रोड इतनी ड्यूरेशन के लिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और इतनी सुंदर रोड, क्या आसफॉल्ट की क्वालिटी है।
और क्या सनसेट होता है वहाँ पे, क्या सनराइज़ होता है, बहुत ही अमेजिंग। मतलब लिटरली ऑस्ट्रेलिया की याद आ गई थी जब मैंने निंजा S2 वहाँ पे चलाई थी 27 किलोमीटर। ये सारे लिंक्स जो है मैं यहाँ पे दे दूँगा, अगर आपको देखना हो, कोई इंटरेस्टेड हो वो सारी चीज़ें देखने के लिए। आपको ऑफ रोडिंग करनी है, चाहे आपके पास कोई भी व्हीकल हो, मैं कहता हूँ डिफेंडर हो आपके पास, कलिनन हो, इवन थार हो, आपको लगता है आपको चलाना आता है, फिर भी आप अनगाइडेड वे में मेरे हिसाब से यहाँ पे मत आना। डेजर्ट के अंदर कुछ भी हो सकता है, डैमेज हो सकती है व्हीकल्स और आप खो सकते हो। यू हैव अ प्लेस, यू हैव मदन जी, मैं इनका नंबर नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, सारे कोऑर्डिनेट्स दे दूँगा। राजस्थान मोटर स्पोर्ट्स इज़ हेयर टू एक्चुअली होन वॉट वी वॉन्ट टू डू। इनफैक्ट 360 टर्न की सोल्यूशन है, रहने की जगह है, खाने की जगह है, ये बहुत ही हॉस्पिटेबल हैं, बहुत ही पेशेंट हैं, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स मैटर बिकॉज इनको कभी भी अप्रोच करो, ये ही इज़ ऑलवेज रेडी। ये इस कंट्री में मोटर स्पोर्ट्स अभी भी काफ़ी नेसेंट स्टेज में मेरे हिसाब से। मैं चाहता हूँ कि आप डेफिनेटली इनको कांटेक्ट करें एक बार, अगर आप जैसलमेर आ रहे हैं। जो सुंदरता आपको देखने को मिलेगी वो बहुत ही अमेजिंग है। डेजर्ट इज़ लाइक एज ब्यूटीफुल एज माउंटेन्स मेरे हिसाब से, इसका अलग चार्म है। तो गाइज if all of you are going to Ladakh, try and come to Jaisalmer also. I mean, I'm telling you, even in summers, मतलब अभी यहाँ पे भरी गर्मी में मैं आया हूँ मैं, I think it is doable. अगर बाइक्स पे हम यहाँ तो लाइक निंजा S2 और हायाबुसा पे, तो कार की तो बात ही क्या है। तो मैं मदन जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई यहाँ पे आना चाहता है तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। ऑफ रोडिंग के लिए आप अपनी कोई भी 4x4 व्हीकल लेके आ सकते हैं और मैं आपको ट्रैक बना के दे दूंगा। तो उस पर आप अगर ड्राइव करते हैं, मैं आपको टिप्स दे दूंगा, तो उस पर आप ड्राइव करते हैं तो आपका गाड़ी डैमेज होने से बचेगा। अगर आप बिगिनर हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं, आप बहुत प्रो ड्राइवर हैं ऑफ रोडिंग के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी जैसलमेर के सैंड ड्यून्स में आप समर में ऑफ रोडिंग कीजिए। समर में ड्यू टू विंड करीब 60-70 kmph रहती है, तो जो कर्व है ड्यून्स का वो हर 1 घंटे में चेंज होता रहता है। अच्छा। तो आप अपने आप को और रिफ़ाइन करना चाहते हैं अगर ड्राइविंग में, तो उस कंडीशन में समर से बढ़िया कोई टाइम नहीं है। थोड़ा सा हेक्टिक रहता है, बट ऑफ रोडर के लिए कैसा हेक्टिक। बारिश में यहाँ पे पूरे साल में 5 से 6 बारिश होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। अगर बारिश हो गई है तो फिर सैंड ड्यून्स का कोई मतलब नहीं रह जाता। जो लोग शौकिया तौर पे या फैमिली के साथ या बैचलर्स, फ्रेंड्स या कोई सोलो ट्रैवलर कोई ऐसा आना चाहता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट पीरियड अक्टूबर से फरवरी तक का रहता है। तो उस वक्त हवाएं नहीं होती, हवा रुकने से जो सैंड ड्यून्स के रेजेस हैं वो इतने शार्प नहीं होते। शार्प होने से थोड़ा ड्राइविंग डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो विंटर के अंदर जो लोग नॉर्मल एक फ़न के लिए आना चाहते हैं, फ़ोटोग्राफ़ी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए, या कुछ यूट्यूबर्स हैं, तो उनके लिए अक्टूबर से फरवरी मैं कहूँगा कि कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि साथ में फिर वो जैसलमेर का एक जो चार्म है उसको भी साथ में अपना देख सकते हैं। अब रही बात जिन लोगों के पास 4x4 व्हीकल्स नहीं हैं, लेकिन इन फ्यूचर वो प्लान कर रहे हैं कि मुझे कोई गाड़ी लेनी है और ऑफ रोडिंग करनी है, तो उसके लिए महिंद्रा एडवेंचर के साथ मिलके हम लोग एक डेज़र्ट सर्वाइवर के नाम से कोर्स करवाते हैं और तकरीबन हर 2 महीने में एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं। 2 नाइट का वो रहता है, जिसमें एक दिन हम डे ट्रेल करते हैं पूरा दिन, शाम को डिनर ऑन ड्यून्स रहेगा, फिर एक दिन हम नाइट ट्रेल भी करते हैं। उससे पहले लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, उसमें गाड़ी वगैरह, जो रिकवरी व्हीकल्स है, सपोर्टिंग स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सारे महिंद्रा के स्टैंडर्ड के हिसाब से सारा महिंद्रा एडवेंचर ऑर्गेनाइज़ करता है। सब्जेक्टिव फीलिंग कैसे लेना है ऑफ रोडिंग का, उसके लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो बिफोर लास्ट ईयर हमने जो कोर्सेज़ किए थे, लोग बहुत उसमें खुश हुए और अभी भी मेरे पास कई बार कॉल आते हैं कि कब आप स्टार्ट करें, बट आई होप कि जल्दी शुरू होगा। सो गाइज, आपने देखा कि देयर इज़ अनदर साइड टू आवर इंडिया व्हिच इज़ अ डेजर्ट, एंड लद्दाख इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ डेजर्ट, इट्स माउंटेन डेजर्ट। बट यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब आप आएँ तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म करें। आई जस्ट लव द रस्टिक लैंडस्केप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज एज अ फोटोग्राफर यहाँ पे हर चीज़ अगर आप डेजर्ट में रखो, जैसे ये थार है, इतनी सुंदर लगती है कि मतलब कहीं और नहीं लग सकती, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है।
थैंक यू सो मच मदन जी, इट वाज अ ग्रेट ड्राइव। मैंने भी आज अपना पहली बार एक्सपीरियंस करा है एंड यू नो दिस इज़ अ वेरी कैपेबल कार एंड आई अंडरस्टैंड वाई पीपल आर मैड अबाउट ऑफ रोडिंग। यू नो इट्स अ होल न्यू डिफरेंट वर्ल्ड। हम लोग तो, मैं जैसे ट्रैक पे सुपर बाइक चलाता हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करता हूँ, ये जो है इसका मज़ा ही अलग है। एंड यू नो इफ़ यू गेट एडिक्टेड तो मेरे हिसाब से तो आप यहाँ पे टेंट लगा के बैठ जाओगे और कुछ नहीं, बट लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मदन जी के पास ग्लैम्प है। एनीवे, जोक्स अपार्ट, इट्स टाइम टू हेड बैक टू दिल्ली। अनफॉर्चुनेटली मतलब मुझे ये नहीं लगता था कि मैं कभी ये बोलूँगा एक रेगिस्तान में खड़े होकर, वो भी इंडियन समर में, कि मेरे को जाने में दुख हो रहा है, बट हो रहा है। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक्स टू मदन जी, थैंक्स टू राजस्थान मोटर स्पोर्ट्स एंड थैंक्स टू महिंद्रा थार।